जैसे ही वे सीलिंग के होल से देखते हैं तो पता चलता है कि वे स्पेस में है और कंफर्म करने के लिए वे दरवाजा खोलते हैं और वॉल्टर बाहर थूकता है। उसकी थूक स्पेस में फ्लोट कर रही होती है, यही नहीं पूरा घर आउटर स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है। फिर वे ये बात लीजा को बताने जाते हैं। वे खिड़की खोलकर उसको दिखाते हैं लेकिन वो सोचती है कि रात हो गई है। उसे तो सिर्फ अपना डेट मिस करने की फिक्र होती है और वो तैयार होने जाती है। अब दोनों लड़के उसको समझाते हैं कि मेरी माँ पहले धरती पर तो चले जाए फिर डेट पर चले जाना। वे उसके सामने गेम खेलते हैं लेकिन इस बार कुछ खास नहीं होता। वॉल्टर को प्रमोशन मिलता है और वो स्टारशिप का कैप्टन बनकर 2 पोजीशन आगे चला जाता है। लीजा सोचती है कि ये दोनों शैतान उसको बेवकूफ बना रहे हैं और वो डेट के लिए तैयार होने लगती है। अगले राउंड में एक कार्ड निकलता है कि आपका टीममेट अगले 5 टर्न्स के लिए फ्रोजन चैम्बर में होगा। और ये क्या, लीजा का बाथरूम पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है और लीजा खड़ी खड़ी फ्रीज हो गई है। फिर वॉल्टर आग से आइस को पिघलाने की कोशिश करता है लेकिन डैनी कहता है हमें पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने चाहिए। गेम इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि एक बार गेम शुरू कर दिया तो एंड तक खेले बगैर वे बाहर नहीं निकल सकते। अब वॉल्टर की बारी आती है और उसका कार्ड कहता है कि उसका रोबोट खराब हो गया है। तब एक बड़े रोबोट की परछाई दिखाई पड़ती है लेकिन बाहर आता है एक टेंगू सा रोबोट जो कहता है ये एक इमरजेंसी है। लेकिन देखते देखते वो रोबोट बड़ा होने लगता है, वो घर के साइज का हो जाता है और इन दोनों को एलियंस बताकर इन्हें डिस्ट्रॉय करने आता है। लेकिन एन वक्त पर दोनों उसके रास्ते से हट जाते हैं और रोबोट दीवार से टकरा जाता है। फिर वो वॉल्टर की ओर मुड़कर उसको डिस्ट्रॉय करने आता है। वॉल्टर डैनी से कहता है कि तुम अपने टर्न खेलो, लेकिन डैनी को बहुत डर लगता है। अब रोबोट वॉल्टर को चेस करने लगता है और खिड़की से बाहर जाकर दोबारा अंदर आ जाता है। वो अपने मिशन का पक्का होता है और दोनों को अटैक करने आता है। अब डैनी हिम्मत जुटाकर अपना टर्न खेलता है और घर की सारी चीजें एक और खिसकने लगती है। फ्रीज हुई लीजा भी एक और स्लाइड होने लगती है। डैनी के कार्ड पर लिखा होता है कि वे सॉरी 3 के बहुत पास आ चुके हैं, ग्रेविटी फील्ड में पहुंचो। अब उनका घर तेजी से गिर रहा होता है लेकिन खुशी की बात यह है कि इस वजह से रोबोट स्लाइड होकर नीचे के फ्लोर पर गिर पड़ता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो लीजा अपने बाथरूम से स्लाइड होकर नीचे आ गई होती है। रोबोट भी नीचे ही होता है लेकिन वॉल्टर रिस्क लेता है और ग्राउंड फ्लोर से अपने शू उठा लेता है। आखिर नाइकी के इतने महंगे शूज जो ठहरे। अब दोनों भाई लीजा को वापस उसकी जगह पर लेने जाते हैं और गेम कंटिन्यू करते हैं। वॉल्टर फ्लीट एडमायरल बन गया है और 4 स्पेसेस आगे आ चुका है लेकिन अब डैनी गेम से बोर हो चुका है और उसे भूख भी लगती है। वो किचन में जाकर अपने लिए चीज बना लेता है लेकिन वहाँ भी दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। आखिर डैनी कहता है कि तुम मुझे बेजान चीज की तरह ट्रीट मत किया करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, कम से कम उतनी रिस्पेक्ट तो मुझको दे दिया करो। वॉल्टर कहता है कि अच्छा छोटे भाई साहब मुझे माफ कर दो, अब चलकर गेम को आगे बढ़ाएं। डैनी के अगले मूव में उसे कार्ड मिलता है कि तुम्हारे घर ज़ारगन्स आने वाले हैं और तब बड़ी तेज आवाज आती है। वे देखते हैं कि उनके घर के पास एक बड़ा स्पेसशिप जैसा ऑब्जेक्ट आकर रुका है। वो किचन के अंदर आकर शूट करने लगता है। दोनों भागते हैं लेकिन वो हर तरह से उनको फॉलो करके शूट करता है। अब इस भगदड़ के बीच वॉल्टर अपना टर्न लेता है और उसका कार्ड कहता है कि रिप्रोग्राम करो, लेकिन वे नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। वॉल्टर उस ज़ॉर्गन को कार्ड दिखाता है, लो कर लो बात। वो क्या कार्ड पढ़कर इनकी मदद करेगा? वो उल्टा और तेज शूट करने लगता है। अब डैनी खेलता है तो कार्ड बताता है कि एस्ट्रोनॉट को बचाओ। वे छुपने जाते हैं लेकिन डोरबेल की आवाज आती है और डर के मारे वे दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन दरवाजा तोड़कर एक एस्ट्रोनॉट अंदर आता है पर वो अच्छा आदमी लगता है और इनको अटैक नहीं करता। वो वॉल्टर को एडवाइस भी देता है कि तुम अपने छोटे भाई से इतना बुरा बर्ताव मत क्या करो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत कब पड़ जाए तुम्हें भी नहीं पता। वो आगे कहता है कि अगर तुम्हें ज़ॉर्गन से बचना है तो इस पूरे घर को छुपाना होगा। उसके कहने पर दोनों भाई सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को ऑफ करके फायरप्लेस की आग भी बुझा देते हैं। अब पूरे घर में अंधेरा हो जाता है और ज़ॉर्गन्स अटैक करना बंद कर देते हैं। फिर एस्ट्रोनॉट सोफे को आग लगाकर आउटर स्पेस में धकेल देता है। ज़ॉर्गन्स उस सोफे को फॉलो करने लगता है क्योंकि आउटर स्पेस की ठंडक में ज़ॉर्गन्स को गर्मी की जरूरत होती है। इस तरह ज़ॉर्गन्स से लड़कों को बचाने के बाद एस्ट्रोनॉट फ्रिज में खाना ढूंढता है। दरअसल वो एक ट्यूब का पेस्ट खाकर 15 साल स्पेस में जिंदा रहा। एस्ट्रोनॉट को उनका सारा खाना खाते देख वॉल्टर कहता है कि मैं फ्लीट एडमायरल हूँ, तुम मेरा खाना मत खाओ और तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। इस पर एस्ट्रोनॉट कहता है कि मुझे भी फ्लीट एडमायरल वाला कार्ड मिला था तो मैं भी तो तुम्हारे रैंक का ही हूँ। डैनी के कार्ड से मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए अगर वो कहेगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन डैनी नहीं चाहता कि वो जाए क्योंकि उसने ज़ॉर्गन से नहीं बचाया था। डैनी वॉल्टर से माफी मांगता है लेकिन वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जब ये गेम कंटिन्यू करते हैं तो वॉल्टर कहता है अब तक इस गेम में मैं तुमसे आगे था लेकिन अब अचानक तुम आगे कैसे हो गए, तुमने चीटिंग की है। अब दोनों एक दूसरे पर फिर चिल्लाने लगते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए वॉल्टर डैनी का पीस पीछे कर देता है और अपना टर्न खेलता है। लेकिन तब एक कार्ड आता है कि तुम्हारी चीटिंग पकड़ी गई, तुम्हें इजेक्ट किया जाता है। अचानक वॉल्टर वहां से इजेक्ट हो जाता है लेकिन वो रूफ को पकड़ लेता है। तब एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में जाकर उसको अंदर लेके आता है। अंदर आकर भी वो डैनी को दोष देता है। डैनी उससे माफी मांगता है लेकिन फिर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। अब डैनी खेलता है तो कार्ड में लिखा होता है लूज मैप ऑफ गैलेक्सी, गो बैक 2 स्पेसेस। इस पर वो 2 स्पेस पीछे जाता है। अब 5 टर्न्स खत्म हो चुके हैं इसलिए बाथरूम और लीजा दोनों अनफ्रीज हो जाते हैं। वो चौंक जाती है कि उसे इतनी ठंड क्यों लग रही है। फिर गर्मी के लिए वो हीटर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। अरे ये इसने क्या किया, अब ज़ॉर्गन्स वापस आ जाएंगे। वो नहाने चली जाती है और म्यूजिक का वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। यहाँ गेम में वॉल्टर को एक गोल्ड कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि शूटिंग स्टार से कोई विश मांगो। लेकिन वो इस बात से खुश होने की बजाय अपने भाई को फिर छेड़ने लगता है। वो कहता है कि ये सारी परेशानी तुम्हारी वजह से हो रही है, ना तुम गेम उठाते ना ही ये मुसीबत आती। ऊपर से वो डैनी को अपने पेरेंट्स की डाइवोर्स का जिम्मेदार भी ठहराता है। अब डैनी उसके तानों से तंग आ गया है। वो परेशान होकर गेम उठाकर फेंक देता है और भाग जाता है और तब शूटिंग स्टार वहां से गुजरता है। वॉल्टर शूटिंग स्टार से कोई भी विश मांग सकता था लेकिन वो बेवकूफों की तरह अपना साइन किया हुआ फुटबॉल मांगता है। इस पर डैनी उसे कोसने लगता है कि तुम्हें एक मौका मिला था, उसमें तुम विश कर सकते थे कि ये गेम किसी तरह से खत्म हो जाए और हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाए। बड़े होकर भी तुम्हें यह अकल नहीं थी क्या? लेकिन वॉल्टर बहाना बनाता है कि वो एस्ट्रोनॉट मुझ पर चिल्ला रहा था कि जल्दी मांगो और मैंने टेंशन में ये मांग लिया। अब एस्ट्रोनॉट उन्हें अपनी कहानी बताता है। 15 साल पहले मैं अपने भाई के साथ ही गेम खेल रहा था। मैं उससे बहुत लड़ता था और गेम के साथ
साथ हमारा झगड़ा भी बढ़ता गया। मैंने अपने भाई से इतनी नफरत की थी कि जब मुझे शूटिंग स्टार से विश का मौका मिला था तो मैंने विश किया कि मेरा भाई ही ना हो, और मेरी विश पूरी हुई। लेकिन मैं इस गेम में फंस गया क्योंकि मेरे भाई के टर्न पर खेलने के लिए कोई नहीं था, और इस गेम में एक प्लेयर लगातार 2 चांसेस नहीं खेल सकता। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि अपने भाई से अच्छा बर्ताव करो और उसको प्यार करो, उसके बिना तुम इस गेम को कभी नहीं खेल सकते। अब दोनों भाई उसकी बात समझ जाते हैं और साथ मिलकर गेम फिनिश करने का फैसला करते हैं। तब धड़ करके एक आवाज आती है, लगता है ज़ोरगन्स वापस आ गए हैं। लेकिन इस बार वे इन पर अटैक नहीं करते बल्कि ज़थूरा गेम लेकर ही चले जाते हैं। धरती पर वापस जाने का इनका एक रास्ता भी अब बंद हो चुका है। अब वे घर में पड़ी हुई लकड़ियां जलाने लगते हैं ताकि ज़ोरगन्स वापस आ जाए। लिजा ने अब तक रियलाइज नहीं किया है कि वे एक गेम के अंदर हैं और स्पेस में है। वो नीचे आती है और फायर एक्सीडेंट समझकर आग बुझा देती है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी बाहर जाती है और उससे अट्रैक्ट होकर ज़ोरगन्स आ जाते हैं। लिजा घबराकर नीचे भागती है, लेकिन वहाँ रोबोट को देखकर फिर ऊपर आ जाती है। तब एस्ट्रोनॉट उसको दिलासा देने आता है, लेकिन लिजा को उसकी आंखों में प्यार दिखाई देता है। ये कोई प्यार करने का टाइम है। अब ज़ोरगन्स घर को तहस नहस कर देते हैं और उनका शिप लगभग पूरे घर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। फिर एस्ट्रोनॉट ज़ोरगन्स के शिप के अंदर जाकर गेम निकालने की कोशिश करता है और बच्चे लॉन्ड्री में जाकर छिपकर बैठे होते हैं। एस्ट्रोनॉट वॉकी टॉकी से इनसे कांटेक्ट करता है। कुछ ही देर में एस्ट्रोनॉट गेम लिया बिना ही लौट आता है। तब डैनी को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि आप गेम लेकर घर के छोटे लिफ्ट में बैठ जाइए, हम आपको खींच लेंगे। लेकिन लिफ्ट इतना छोटा होता है कि उसमें डैनी के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता, इसलिए ये काम सिर्फ डैनी कर सकता है। और वो पूछता है कि क्या हमें सच में उस गेम की जरूरत है। ऐसे रिस्की सिचुएशन में उसका सवाल एकदम जायज भी है, लेकिन अपने भाई बहन और घर को बचाने के लिए वो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। डैनी को लिफ्ट के अंदर भेजते हुए वॉल्टर बहुत ही इमोशनल होकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डैनी भी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। फिर वॉल्टर लिफ्ट को नीचे भेजता है, लेकिन तब कुछ दूर पर ज़ोरगन दिखाई देते हैं और वे रुक जाते हैं। वॉकी टॉकी पर डैनी पूछता है कि रुक क्यों गए, लेकिन वे ज़ोरगन्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए एकदम खामोश रहते हैं। जब डैनी को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो लिफ्ट को हिलाने लग जाता है और इस वजह से कोई रस्सी कट जाती है और वो एकदम तेजी से गिरने लगता है। फिर एस्ट्रोनॉट बड़ी मुश्किल से रस्सी को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी आवाज से ज़ोरगन्स उनकी ओर आने लगते हैं। अब डैनी बेसमेंट के बहुत पास पहुंच चुका है। वो नीचे कूदता है और गेम्स को उठाता है, लेकिन ये सिर्फ एक बॉक्स है। गेम तो ज़ोरगन्स के शिप में है। अब डैनी ज़ोरगन्स के शिप में जाकर गेम को निकालना चाहता है। फिर एस्ट्रोनॉट उसको वार्न करता है कि वहां मत जाओ, लेकिन डैनी एक साहसी लड़का है और शिप में चला ही जाता है। वहाँ एक ज़ोरगन से बचकर वो आगे बढ़ता है तो वहाँ 4 आंखों वाले कुछ बकरे होते हैं। उनके बीच से निकलकर वो गेम उठा ही लेता है, लेकिन अब उसके पास वॉकी टॉकी भी नहीं है क्योंकि एक ज़ोरगन ने उसे कुचल दिया था। आखिरी बार एस्ट्रोनॉट ने कहा था कि जब तक मैं न कहूं तुम ऊपर मत आना, लेकिन डैनी ने वो मैसेज सुना ही नहीं था। इसलिए गेम उठाकर वो सीधे लिफ्ट में जाकर बैठ जाता है और उसको हिलाने लगता है ताकि एस्ट्रोनॉट ऊपर से उसको खींच ले। ज़ोरगन इस मूवमेंट को नोटिस कर लेता है और रस्सी काट देते हैं। इससे लिफ्ट जमीन पर लैंड हो जाता है। लौटते वक्त डैनी किसी चिपचिपे लिक्विड पर पैर रखता है और इस वजह से अब ज़ोरगन उसका रास्ता ट्रैक करने लगते हैं और आवाज देकर दूसरे ज़ोरगन्स को बुला देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे डैनी को पकड़े, वॉल्टर उसे ऊपर खींच लेता है। सीढ़ियों पर उन्हें कई और ज़ोरगन्स मिलते हैं। इतने में रोबोट वहां आकर वॉल्टर का गला पकड़ लेता है। अब उसका रिप्रोग्राम कार्ड काम करने लगता है और रोबोट उसको छोड़कर ज़ोरगन्स के पीछे जाता है। उससे डरकर ज़ोरगन्स भाग जाते हैं और रोबोट उनके स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन घर में अब भी एक ज़ोरगन है और वो दोनों भाइयों को पकड़ने वाला होता है। एन वक्त पर लिजा उनको बचा लेती है। अब एक गेम में लौट आते हैं। डैनी जल्दी से अपना चांस खेलता है और उसको कार्ड 9 मिलता है और एक स्पेस पीछे जाना पड़ता है। अब वॉल्टर का कार्ड बताता है कि ये टाइम ट्रेवल है, 3 स्पेसेस पीछे जाओ। उसे शूटिंग स्टार से विश मांगने का दूसरा मौका मिलता है। वो आंखें बंद करके विश करता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका भाई मिल जाए और तब वहाँ पर डैनी दिखाई देता है। मतलब वॉल्टर ही एस्ट्रोनॉट है जिसने 15 साल पहले विश किया था कि उसका कोई भाई ना हो, लेकिन अब उसकी ये विश पूरी हो जाती है। दोनों डैनीज एक दूसरे को टच करते हैं और एक हो जाते हैं और अब बड़ा वॉल्टर यानी एस्ट्रोनॉट छोटे वॉल्टर से थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि तुम डैनी को सुरक्षित घर पहुंचा देना। फिर वो छोटे वॉल्टर को टच करता है और दोनों एक हो जाते हैं। अब लिजा का क्या होगा? एस्ट्रोनॉट तो उसका भाई निकला। ज़ोरगन्स चारों तरफ से घर पर शूट करते हैं। इसके बीच में गेम खेलते हैं और गेम खत्म करने के लिए उन्हें 10 की जरूरत होती है और डैनी को सिर्फ 1 मिलता है। लेकिन उसके कार्ड पर क्वेश्चन होता है कि क्या तुम एक स्टार में ट्रेवल करना चाहते हो? 9 स्पेसेस आगे जाओ। अगर आप मैथ के एक्सपर्ट हैं तो जान गए होंगे कि आगे क्या होगा। बिल्कुल ठीक, वे 10 पर पहुंचते हैं और गेम खत्म। लेकिन घर की चीजें जलने लगती हैं और गेम का बॉल बहुत फास्ट स्पिन करने लगता है। फिर अचानक बॉल रुक जाती है और तब एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है गेम ओवर, थैंक यू फॉर प्लेइंग। सब एक दूसरे को ताकने लगते हैं कि आखिरकार गेम ओवर हो गया, लेकिन वे कहते हैं कि घर धरती पर क्यों नहीं आया। तभी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स घर की दीवार तोड़ देता है और लिजा को एक ब्लैक होल में अपने अंदर खींच लेता है। दोनों भाई किसी चीज को कसकर पकड़े हुए बैठे होते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें ब्लैक होल के अंदर जाने लगती है। गेम बोर्ड के पीसेस अब भी चल रहे होते हैं। फिर वॉल्टर भी ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। अब डैनी अपनी आंखें बंद करता है और अपना छोटा सा गला फाड़ कर चीखता है और फिर क्या, वो अपने आप को घर में सही सलामत पाता है। उसके सामने गेम बोर्ड होता है और उसका भाई टीवी के सामने बैठा होता है। डैनी की उंगली गेम के स्टार्ट बटन पर होती है और वॉल्टर कहता है कि खबरदार उसे दोबारा दबाया तो। वे पूरे घर को चेक करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक होता है। ऐसा खतरनाक गेम खेलने के बाद दोनों भाइयों को एक दूसरे की कदर होने लगती है और दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इतने में टीम आ जाता है और वे अपने पापा को सारी बातें बताने लगते हैं, लेकिन उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो सिर्फ इस बात से खुश होता है कि उनके बेटे सही सलामत रहकर प्यार से खेल रहे हैं। फिर दोनों बाहर खेल रहे होते हैं और तब उनकी मां उनको लेने आती है। लिजा कहती है कि यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझे? ओके दीदी। ये कहकर दोनों उसके साथ अपनी माँ की कार में बैठ जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि आसमान से एक बाइसाइकिल गिरती है। लगता है किसी और ने गेम खेलना शुरू कर दिया है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर